नमस्कार साथियों, आज मैंने आपके लिए बिहार एसएससी में पूछे जाने वाले 100 सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुका हूं, जो कि सभी प्रश्न बीएससी में जो पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मेघालय के जनजातीय क्षेत्र कौन से हैं? तो खासी पहाड़ी, जयंती पहाड़ी और गारो पहाड़ी। मेघालय के जनजातीय क्षेत्र कौन से हैं? तो खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी और गारो पहाड़ी है। त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र कौन से हैं? तो त्रिपुरा का जनजातीय क्षेत्र ही त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र है। मिजोरम का जनजातीय क्षेत्र कौन से है? तो चकमा और मारा और लाई है। मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र कौन है? चकमा, मारा और लाई है। भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थल कौन है? तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति का जो निवास स्थल है भाई दोस्तों, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में ही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां नंबर 105वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? रूस के राष्ट्रपति का निवास स्थल कहाँ है? क्रेमलिन मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति का जो निवास स्थान वह क्रेमलिन मॉस्को में है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान क्या है? क्या लगा हुआ है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान है वह दोस्तों 10 डाउनिंग और स्ट्रीट लंदन में है। अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान कहाँ है? तो व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका के जो राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है वह दोस्तों व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में है। फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है? तो एलिसी पैलेस पेरिस में। फ्रांस के राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है भाई दोस्तों एलिसी पैलेस पेरिस में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 109वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? इरका का स्थापना वर्ष और क्षेत्र क्या है? तो 1999 बिम्मा। इरडा का जो स्थापना और वर्ष क्षेत्र है वह दोस्तों 1999 क्षेत्र है, 1999 वर्ष है। जो क्षेत्र है वह बिम्मा क्षेत्र। सेबी का स्थापना वर्ष कौन सा क्षेत्र है? तो 1992 शेयर बाजार। सेबी के स्थापना वर्ष कौन सा क्षेत्र है? तो 1992 शेयर बाजार है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का स्थापना वर्ष क्या है? तो अधिनियम 2002, स्थापना 2003 और कार्य प्रारंभ 2009। क्या लगा? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की जो स्थापना है वह दोस्तों अधिनियम 2002, स्थापना 2003 और कार्य प्रारंभ 2009 में। ट्राई का स्थापना वर्ष कौन सा क्षेत्र है? तो 1997 दूरसंचार क्षेत्र है। ट्राई का जो स्थापना वर्ष और क्षेत्र है वह 1997 दूरसंचार क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 113वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का स्थापना वर्ष क्या है? तो 2006 पेट्रोलियम गैस है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की जो स्थापना वर्ष है क्या है? 2006 पेट्रोलियम गैस है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का स्थापना वर्ष क्या है? तो 2003 विद्युत है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की जो स्थापना वर्ष है 2003 विद्युत है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना वर्ष क्या है? तो 1983 परमाणु ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की जो स्थापना वर्ष क्या है? 1983 परमाणु ऊर्जा है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण का स्थापना वर्ष क्या है? तो 2003 पेंशन है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण का स्थापना वर्ष क्या है? तो 2003 पेंशन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी का स्थापना वर्ष क्या है? तो रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा अधिनियम 2016। हाउस रेगुलेटरी का जो अथॉरिटी का स्थापना वर्ष है वह दोस्तों रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा अधिनियम 2016 है। प्रसार भारती का स्थापना वर्ष और क्षेत्र क्या है? तो 1997 रेडियो टेलीविजन क्षेत्र है। प्रसार भारती की जो स्थापना वर्ष और क्षेत्र है वह 1997 वर्ष और रेडियो टेलीविजन क्षेत्र है। अर्धसैनिक सुरक्षा बल में आ चुके हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहाँ है? तो 1960 में इसका स्थापना किया गया था। मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली है। क्या लगा? भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की जो स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहाँ है? तो देखो वर्ष और मुख्यालय ने पूछा है, तो इसका जो स्थापना है वो 1960 में, वर्ष समझ लो वही है, 1960 में इसका स्थापना वर्ष है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। असम राइफल AR का स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहाँ है? 1835 में स्थापना है और शिलांग में इसका मुख्यालय है। असम राइफल AR की जो स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहाँ है? तो 1835 इसका जो है स्थापना वर्ष है और शिलांग इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 121वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना वर्ष और मुख्यालय क्या है? तो 1964 नई दिल्ली है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहाँ है? तो 1934 नई दिल्ली में है। देखो स्थापना हुआ है CRPF का जो 1934 में, और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली, ज़्यादातर का मुख्यालय नई दिल्ली है। त्वरित कार्यवाही बल RAF की स्थापना और वर्ष मुख्यालय कहाँ है? तो 1990 में इसका स्थापना हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली है। सशस्त्र सीमा बल SSB
का स्थापना और वर्ष क्या है? सशस्त्र सीमा बल जो है वो 1963 में इसका स्थापना हुआ। और जो मुख्यालय है भाई दोस्तों नई दिल्ली मुख्यालय। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना वर्ष और मुख्यालय का, तो 1965 में इसका स्थापना हुआ बीएसएफ की। और जो इसका मुख्यालय है भाई दोस्तों नई दिल्ली मुख्यालय। सबका मुख्यालय ज़्यादातर नई दिल्ली है, समझ रहे हो ना, नई दिल्ली ही है, समझ लो। अगला क्वेश्चन 125वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहाँ है? तो सीआईएसएफ की जो स्थापना और वर्ष और मुख्यालय जो पूछ रहा है वो 1969 में इसका स्थापना हुआ, नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनआईजी का स्थापना और वर्ष और मुख्यालय कहाँ है? तो एनआईजी का भी जो मुख्यालय है वही दोस्तों नई दिल्ली। इसका जो स्थापना वर्ष है वही दोस्तों 1984 में इसका जो है स्थापना हुआ। और इसका जो मुख्यालय है वही दोस्तों नई दिल्ली। होमगार्ड का स्थापना वर्ष क्या है? तो 1946। होमगार्ड का जो स्थापना वर्ष इसका 1946 है। इसका कोई एक मुख्यालय नहीं है, कहीं भी समझ लो, भागलपुर, बिहार, पटना, दिल्ली, गोवा, पंजाब, सब जगह होमगार्ड का बहाली निकलता है, इसलिए इसका कहीं मुख्यालय नहीं दिया है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, ज़्यादातर इसका जो है ना जोन डिस्ट्रिक्ट होता है ना उसका जो हाई लेवल का जो होता है वहीं होना, जैसे बिहार का जो पटना में होता है तो उसके उसी तरह दिल्ली में, नई दिल्ली में होगा शायद। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना वर्ष और मुख्यालय का, तो 1957 नई दिल्ली में है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की जो स्थापना वर्ष और मुख्यालय है वो 1957 नई दिल्ली में है। 1957 स्थापना है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी का स्थापना और वर्ष मुख्यालय कहाँ है? तो 1988 में इसका स्थापना हुआ और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। एसपीजी कमांडो जिसको बोलता है विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी का स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहाँ है? तो 1988 नई दिल्ली में है। मरीन कमांडो फोर्स MARCO मार्कोस की स्थापना वर्ष और क्षेत्र क्या है? तो 1987 नौसेना क्षेत्र है। तो क्या लिखा हुआ है? मरीन कमांडो फोर्स मार्कोस की जो स्थापना वर्ष और क्षेत्र है 1987 इसका स्थापना वर्ष है। जो क्षेत्र है वह दोस्तों नौसेना क्षेत्र है। मुख्य देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में आ चुके हैं। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता। क्या लगा भाई? अमेरिका की सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वह दोस्तों राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता है। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो ऑर्डर ऑफ द गार्टर। ब्रिटेन का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह दोस्तों ऑर्डर ऑफ द गार्टर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 133वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो लॉजियन द ऑनर। फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह दोस्तों लॉजियन द ऑनर है। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो कनाडा का आदेश। कनाडा का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह दोस्तों कनाडा का आदेश। बेल्जियम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह दोस्तों लियोपोल्ड का आदेश। बेल्जियम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह दोस्तों लियोपोल्ड का आदेश। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो एस्टेक ईगल का आदेश। मैक्सिको का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह दोस्तों एस्टेक ईगल का आदेश। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 137वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो ऑर्डर ऑफ द क्राइसेथेमम। देखो जापान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह दोस्तों ऑर्डर ऑफ द क्राइसेथेमम। संविधान सभा के स्वतंत्रता के समय कितने सदस्य थे? 389। 389। देखो संविधान सभा के स्वतंत्रता के जो समय कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सदस्य संख्या कितनी रह गई? 299। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या है कितनी रहेगी? 299 रह गई। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? 552 है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 141वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 543। लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 543 है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा की 250 अधिकतम सदस्य संख्या है। राज्यसभा के वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 245 है। विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 500। विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 500। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 145वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 60। विधानसभा की न्यूनतम सबसे कम जो है 60 है। 60 से कम सदस्य वाली विधानसभाएं कौन कौन सी हैं? तो गोवा 40 है, मिजोरम 40 है, सिक्किम 32 है और पुदुचेरी 33 है। ये है 60 से कम सदस्य वाली विधानसभाएं कौन कौन सी हैं? तो गोवा है 40, 60 सदस्य से कम पूछा है तो गोवा है 40, मिजोरम है 40, सिक्किम है 32, पुदुचेरी 33। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। अधिकतम पूछ रहा है। विधान परिषद की अधिकतम जो है वह 250 है। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य वाली संख्या 40। विधान परिषद की सबसे कम जो है वह है 40। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 149वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? उच्चतम न्यायालय के मुख्य
उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 CGI सही था। उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 CGI है, सही था। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश 80 है। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य वाली संख्या वाला जो राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश 80 है। लोकसभा के न्यूनतम सदस्य संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम 1 सीट है और यूटी में लक्षद्वीप 1 सीट है। देखो लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाला जो राज्य है वह कौन है? सिक्किम 1 सीट है और यूटी में जो है लक्षद्वीप 1 सीट है। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश 31 है। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला जो राज्य है वह दोस्तों उत्तर प्रदेश 31 है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 153वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो एक सदस्य सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा है। क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा में न्यूनतम जो है राज्यसभा में न्यूनतम पूछ रहा है ना, तो सदस्य संख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वह दोस्तों राज्यसभा में एक है सदस्य सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का संख्या कितनी है? तो 22 है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। गणपूर्ति कोरम के लिए आवश्यक सदस्य संख्या कितनी है? तो सदन की कुल सदस्य संख्या 1/10 है। गणपूर्ति कोरम के लिए आवश्यक सदस्य संख्या कितनी है? तो सदन की कुल सदस्य संख्या 1/10 है। सरदार स्वर्ण सिंह स्मृति 1976 का मुख्य तत्व क्या है? भारत के लोक सेवा सुधार और प्रशासनिक सुधारों की अनुशंसा है। सरदार स्वर्ण सिंह स्मृति 1976 का मुख्य तत्व क्या है? तो भारत के लोक सेवा सुधार और प्रशासनिक सुधार की अनुशंसा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 57वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सरकारी आयोग 1983 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केंद्र राज्य संशोधन पर अनुशंसाएं। सरकारी आयोग 1983 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केंद्र राज्य संबंध पर अनुशंसाएं। बर आयोग 1947-48 का मुख्य तत्व क्या है? तो धार आयोग 1948। बर आयोग का जो मुख्य तत्व है वह दोस्तों धार आयोग 1948। JVP स्मृति 1948 का मुख्य तत्व क्या है? तो राज्य पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता व आर्थिक समृद्धि के आधार पर है। JVP स्मृति 1948 का मुख्य तत्व क्या है? तो राज्य पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता व आर्थिक समृद्धि के आधार पर है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 का मुख्य तत्व क्या है? तो राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया। क्या लगा भाई? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 का मुख्य तत्व क्या है? तो राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 161वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? CAG की रिपोर्ट की जांच। लोक लेखा समिति का जो मुख्य कार्य है दोस्तों CAG रिपोर्ट की जांच। प्राक्कलन समिति का मुख्य उद्देश्य कौन है? क्या लिखा हुआ है? प्राक्कलन समिति का जो मुख्य उद्देश्य है वह दोस्तों प्रशासनिक दक्षता और वित्तीयता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों सुझाना। प्राक्कलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्रशासनिक दक्षता और वित्तीयता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों सुझाना। संयुक्त संसदीय समिति का स्वरूप क्या है? तो लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य तथात समिति है। संयुक्त संसदीय समिति का जो स्वरूप है वह दोस्तों लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य लोकसभा राज्यसभा के सदस्य तटस्थ समिति। कोठारी आयोग 1976 का उद्देश्य क्या है? तो कोठारी आयोग वर्ष 1964 से 66 है। देखो कोठारी आयोग 1976 का जो उद्देश्य है वह दोस्तों कोठारी आयोग वर्ष 1964-1966 उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 165वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? नियोगी आयोग 1946 का उद्देश्य क्या है? नियोगी आयोग 1946 का जो उद्देश्य है वह दोस्तों आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायित्व संगठन की अनुशंसा। नियोगी आयोग 1946 का जो उद्देश्य है आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा है उद्देश्य। बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 के क्या अनुशंसित किया है? त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन स्तर किया। क्या लिखा हुआ है? बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 ने क्या अनुशंसित किया? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं का गठन अनुशंसित किया। VM तारकुंडे समिति 1974 ने क्या अनुशंसाएं दिया? तो चुनाव सुधार, मतदाता आयु 21 से 18, सरकारी धन संसाधन का उपयोग ना करें, यही जो है अनुशंसाएं दी। क्या लिखा? VM तारकुंडे समिति 1974 ने क्या अनुशंसाएं दी? तो चुनाव सुधार, मतदाता आयु 21 से 18, सरकारी धन संसाधन का उपयोग ना करें, यही जो है अनुशंसाएं दी। पूची आयोग 2007 का उद्देश्य क्या है? तो मदन मोहन पूची है।
पूची आयोग 2007 का अध्यक्ष अध्यक्ष कौन है? तो मदन मोहन पूची है। पूची आयोग 2007 का अध्यक्ष मदन मोहन पूची है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 169वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 का अध्यक्ष कौन है? तो वीरप्पा मोइली है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 का उद्देश्य क्या है? मोरप्पा मोइली है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 75 है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति का अनुच्छेद है वह दोस्तों 75 है। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राष्ट्रपति का 35 वर्ष, मुख्यमंत्री का 25 वर्ष और विधायक का 25 वर्ष और जो है मुखिया का शायद 18 या 25 होगा। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए फटाफट। मुखिया का मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद और अधिकतम आयु क्या है? तो अनुच्छेद 124 का ए 65 वर्ष। मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद का अधिकतम आयु क्या है? तो अनुच्छेद 24 का 65 वर्ष तक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 173वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय अधिकतम आयु क्या है? 65 वर्ष। न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का अधिकतम आयु क्या है? 65 वर्ष। राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त अनुच्छेद और अधिकतम आयु क्या है? अनुच्छेद 324 और 65 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त अनुच्छेद और अधिकतम आयु क्या है? अनुच्छेद 324 और 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 177वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लोक सेवा आयोग अध्यक्ष सदस्य अधिकतम आयु क्या है? तो यूपीएससी 65 वर्ष, राज्य लोक सेवा आयोग 62 वर्ष। क्या लगा भाई? लोक सेवा आयोग अध्यक्ष सदस्य अधिकतम आयु कितना है? तो अधिकतम है यूपीएससी का 65 वर्ष, राज्य लोक सेवा आयोग का 62 वर्ष। वित्त आयोग अनुच्छेद और अध्यक्ष अधिकतम आयु क्या है? तो अनुच्छेद 280, अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है। वित्त आयोग अनुच्छेद और अध्यक्ष अधिकतम आयु क्या है? तो अनुच्छेद जो है 280 है, अधिकतम आयु निर्धारित नहीं किया गया है। नीति आयोग उपाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, जो भी नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग उपाध्यक्ष नियुक्ति कौन है? तो प्रधानमंत्री है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति कौन है? राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति कौन है? राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 181वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राष्ट्रपति हरित न्याय अधिकरण का मुख्य और गठन वर्ष क्या? तो नई दिल्ली 2010 है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय जो है और गठन वर्ष क्या? तो नई दिल्ली है, 2010 इसका वर्ष है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी का मुख्यालय और गठन वर्ष क्या? तो भोपाल 1993 है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी का मुख्यालय और गठन क्या है? तो भोपाल 1993 है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NAL नालसा का मुख्यालय और गठन वर्ष क्या? तो नई दिल्ली है, 1995 है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का मुख्यालय और गठन क्या है? वर्ष क्या है? तो नई दिल्ली है, इसका जो है मुख्यालय नई दिल्ली और वर्ष 1995। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो सशस्त्र बल अधिकरण 2007 नई दिल्ली। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो सशस्त्र बल प्राधिकरण नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 2007 है स्थापना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 85वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब है? 2004 पूर्ण गठन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो गठन है वह कब हुआ? 2004 में हुआ, पूर्ण गठन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ? 2004 पूर्ण गठन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ? 2004 पूर्ण गठन है। नीति आयोग का मुख्यालय और गठन कौन है? नई दिल्ली, 2015। नीति आयोग का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली 2015 है। वित्त आयोग का मुख्यालय और गठन का नई दिल्ली 1951 है। वित्त आयोग का जो मुख्यालय है और गठन का हुआ नई दिल्ली में, इसका गठन हुआ वर्ष 1951 और मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 189वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय और गठन वर्ष क्या है? तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, वर्ष गठन है 1993। मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय और गठन है नई दिल्ली, इसका मुख्यालय 1993 गठन वर्ष जो है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय और गठन वर्ष क्या? नई दिल्ली इसका मुख्यालय 1992 में इसका गठन हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय और गठन क्या? नई दिल्ली 1992 है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय और गठन वर्ष क्या? तो नई दिल्ली इसका जो है मुख्यालय और वर्ष है 2007 वर्ष है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय और गठन वर्ष क्या है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का 1993 में इसका गठन हुआ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 93वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय और गठन वर्ष क्या है? तो नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली है और 1993 में जो है इसका गठन हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय और गठन वर्ष क्या है? तो केंद्रीय सूचना आयोग का जो मुख्यालय हुआ है दोस्तों नई दिल्ली और गठन वर्ष है 2005 है। परिसीमन आयोग कितनी बार गठित किया गया है? तो 4 बार। परिसीमन आयोग कितनी बार गठित किया गया है? 4 बार। विधि आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। विधि आयोग का मुख्यालय
नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 97वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन और मुख्यालय कहाँ? तो 1990 में इसका जो है गठन हुआ और मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का। निर्वाचन आयोग का गठन वर्ष क्या? तो 1950। निर्वाचन आयोग का गठन वर्ष क्या? 1950 है दोस्तों। लोक सेवक जांच अधिनियम की स्थापना वर्ष क्या है? तो लोक सेवक जांच अधिनियम 1885 जो है वह लोक सेवक जांच अधिनियम का स्थापना वर्ष 1885। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना वर्ष क्या है? तो 1860। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना वर्ष क्या? 1860 है। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला चुका, 101 से 200 तक। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी बिहार एसएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलता है किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।